मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब भी आज यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते तो उनकी वीडियो से ज्यादा लाइक्स और मर्दाना कमजोरी। ऑफ कोर्स आई विल सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान। ओह ग्रेट। बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है किसी को तो काम आता है ना पैदा करने वाला। जो आदमखोर नहीं होते, इनके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। वो स्टेज मेरा और मैं उसका जयकांत शिकरे। वो हमारे मुंह से उर्दू सुनते हैं तो वो नशे में आ जाते। गंदी गालियां लोगों ने दी इनबॉक्स में, इतनी गंदी गालियां। मेरे बच्चों की तस्वीरों पे गंदी कमेंट्स, मेरी बीवी की तस्वीर पे गंदे कमेंट्स, मेरी माँ की तस्वीर पे गंदे कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ अ सोशल मीडिया सेंसेशन, सुपर स्टार इन फिल्म मेकिंग और कॉमेडी के तो ये बादशाह हैं, शुगल मेला लगाए रखते हैं। इनका बेसिकली इनकी फैमिली का ताल्लुक इंडिया में बदायूं से है और ये पाकिस्तान में बॉर्न हुए। उसके बाद ये काम की गर्ज से कनाडा चले गए और अब काम की गर्ज से ही पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। मतलब इनमें इब्ने बतूता जरासीम कूट रहे हुए हैं। तो लेट्स गिव हिम अ वार्म वेलकम टू मिस्टर ताबिश हाशमी। ताबिश भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। ताबिश भाई, तो आप तो मतलब सबकी लेते रहते हैं क्लास, तो हम आपको कैसा कर रहे हैं आजकल? आप नंबर ऑफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, लाइनअप है, तो आप दूसरे की छुरी के नीचे कैसा फील कर रहे हैं? यार शुरू में एक दो में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब ये दिन में तीन तीन चार चार जो है ना, फिर वो आदमी जब देखो ना, एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब आपका आखिरी इम्तिहान जिस दिन होता है उससे एक रात पहले आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड। मगर जब एग्जाम लेके खत्म हो जाता है आखिरी, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ जी। उसी तरह जब तक ये मशहूर नहीं थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, यार मशहूर होंगे, लोग बोलेंगे अरे ताबिश अरे था। अब जब हो गया है तो यार शुरू में तो चार पांच दिन अच्छा लगा, मगर फिर ये तरह लगने लगा कि यार बार बार इंटरव्यू देता रहूं, एक ही तरह के सवाल होते हैं, एक ही तरह की बात होती है। ये प्रॉब्लम है, अब दुल्हन भी पुरानी हो चुकी है, मामला भी खराब हो चुका है। मेरा सवाल एक वही है जो आप लेटेस्ट इंटरव्यूज में दे चुके हैं, उसी सवाल को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पेश करना चाहूंगा कि ताबिश भाई ने हबीब स्कूल से अपना बचपना गुजारा, फिर सर सैयद में नौजवानी गुजारी, आईबीए को अपनी जवानी दे दी, ठीक है। अधेड़ उम्र जो आई थी ताबिश भाई के ऊपर, वो इन्होंने सप्लाई चेन प्रोफेशनल के अंदर गुजार डाली, ठीक है। और उसके बाद ये इन्होंने कॉमेडी की फील्ड में आने को पसंद किया। मतलब भाई ये आप किस लाइन में आ गए? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, एक तो ये सारी चीजें ना ओवरलैपिंग है। नौकरी जो थी वो जवानी के साथ आ रही थी, मतलब मैं एमबीए और नौकरी साथ शुरू की, एक ही दिन स्टार्ट किया एमबीए और नौकरी, ये इत्तेफाक था। अच्छा, कॉमेडी जो थी वो ऐसा नहीं है कि वो नौकरी के बाद स्टार्ट की या बुढ़ापे में स्टार्ट की। कॉमेडी जो थी वो मैं बचपन से करता आ रहा था, क्योंकि क्लास क्लाउन जो होता है स्कूल में, हर क्लास में एक क्लास क्लाउन होता है जिसका काम होता है हंसाना। मैं बचपन से था वो, तो मैं जब बचपन से था तो बड़ा जब हुआ तो मैंने कहा यार ये क्लास क्लाउन कब तक बना रहूंगा, इसको चैनलाइज करो, इस टैलेंट को चैनलाइज करो। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में चला गया, वहां पर भी ह्यूमरस ही स्पीचेस करता रहा। फिर जनाब अली जब मैं प्रोफेशनल आईबीए में आ गया तो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग में दौर खत्म हो चुका था, मेरी उम्र भी ऐसी नहीं थी कि मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लूं। तो फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की। अब वो चल पड़ी तो फिर चलती रही। अब चलते चलते वो यहाँ तक पहुंच गई। ये सब मतलब कोई इसके अंदर प्लानिंग या माँ की दुआएं या माँ से कुछ तावीज बाबा आमिर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब किस्मत में थी, चीजें होती चली। मैंने रोका नहीं इनको, मैंने इनको होते हुए रोका नहीं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज में आप बैठे हैं ताबिश भाई, और यहाँ से आपने माशाल्लाह अपना क्वारंटीन वाला शो QWS घंटा टीवी आपने स्टार्ट किया। तो कहना ये चाहूंगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ताबिश भाई, आपने जब क्वारंटीन वाला शो आए, आप मिसरा ठीक करो पहले। जानिबे मंजिल की तरफ कुछ नहीं होता भाई, जानिबे मंजिल होता है। चलो भाई, हम ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, जानिबे मंजिल, ठीक। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके हम मतलब हैं पैरोकार, क्या कर सकते हैं। ताबिश भाई, आप ये बताएं कि क्वारंटीन वाला शो आप आए, देखा और छा गए। और टू बी ऑनेस्ट का कॉन्सेप्ट आप पिछले इंटरव्यूज में भी बताते रहे, तो थोड़ी सी उस पर एक थोड़ी सी हाईलाइट उसका भी दे दें, लेकिन साथ आप हमें क्वारंटीन वाले शो की बताएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि असल आप ग्रास रूट लेवल पे और आम आवाम जनता पार्टी के अंदर आप वहां से इन हुए। तो सर
देखो यार, देखो पहली बात ये कि टीबीएच की वजह से ही QWS मशहूर हुआ, मूवी हुआ, क्योंकि लोग जाहिर बात है ये देखना है भाई ताबिश और क्या कर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि QWS जो है वो टीबीएच से बिल्कुल डिफरेंट है। 100%। उसके अंदर मैं ताबिश अहमद हाशमी बन के बैठा हूँ, टीबीएच के अंदर मैं ताबिश हाशमी बन के बैठा हूँ। टीबीएच जो है ना वो मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ स्टेज पे, वो मैं नहीं हूँ। QWS में मैं बैठता हूँ लाइव एज ताबिश अहमद हाशमी, जो कि एक आम आदमी जिसको अंदाजा नहीं है कि वो मशहूर। तो अच्छा, उसमें फिर हम बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को ये ना फील आए कि हम कोई शो कर रहे हैं, बल्कि उनको ये फील आए कि भाई वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और हम सब आपस में बातें कर रहे हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। उसमें अब ऐसा है कि सबको पता है मेरी फैमिली क्या है, सबको पता है मेरे दोस्त कौन है, सबको पता है मैं करता क्या हूँ, रात में हम क्रिकेट कब खेलने जाते हैं, मेरे फुनफुने कब चोरी हुए, मेरे स्पीकर का क्या मसला है। ये एक हमने उनको एक फैमिली टाइप एक कल्ट बनाने की कोशिश की है। अब हमारे 800-900 लोग हैं जो रेगुलर, हर हफ्ते वो 800-900 लोग ग्रो हो रहे हैं और रिटेंशन बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज नए लोग आ रहे हैं, बल्कि पुराने लोग जम गए अब और वो और लेकर आ रहे हैं यार, हम आप भी इस तरह का हिस्सा बने। तो अच्छी बात यह है कि हम बहुत लाइट हार्टेड मूड में बहुत सख्त बातें भी कर जाते हैं। हम रिलीजन के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, कोई ऑफेंसिव नहीं होते। हम पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस दिया जाए, लोगों का लिया जाए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाए। झगड़े ना हो और थोड़ा बहुत ये हो कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि यार ये जुमला लिखने की क्या जरूरत थी या ये बात करने की आपने क्यों लिखा, ये इस तरह की अवेयरनेस भी देते हैं साथ। एग्जैक्टली 100%। ताबिश भाई, इसी से सवाल है कि जब लोग, आपने रिलीजन पे भी बात की, आपने पॉलिटिक्स पे भी बात की, करंट अफेयर पे भी बात की, MQM A to Z नहीं, हैदराबाद, पाकिस्तान, लंदन, सब पे बात की, सब पे बात की। तो इसको भी लेके और आपके कॉमेडी फील्ड को भी लेके, जैसे मैं एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पे एक वाकया है कि पुराने दौर की बात है कि एक अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे, ठीक है, वो जाते नौजवान लड़के को कश मारते देखा, तो उन्होंने कहा कि इकबाल ने ठीक कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर इन्हें गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो नौजवान कश लेता हुआ बोला कि बाबा जी, जिस वक्त इकबाल ने ये शेर बोला था आपकी जवानी उस वक्त थी। तो आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। तो आप बड़ा हरामी हो बेटा। आपने कॉमेडी की और आपने ऐसी बातें भी की, और वैसे ओवरऑल कॉमेडी में भी जब आपने किसी को ऐसी कॉमेडी कर दी तो उसके बाद क्या रिएक्शन था, और किसी का कोई वर्ड्स रिएक्शन आया जिससे आप हिल गए? यार, लोगों को बड़ा शौक होता है कि अगर छोटी सी बात उनको कोई धमकी के अंदाज में कहे तो वो उसको ना बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं जस्ट टू गेन सम इम्पोर्टेंस। नॉट एवरीवन बट फ्यू, आई हैव सीन अ कपल ऑफ पीपल डूइंग इट। मुझे अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई धमकी नहीं, कभी भी नहीं आई। अभी ये शो की वजह से टीबीएच के बाद मुझे पीएसपी के लड़के कुछ नाराज हुए, धमकी नहीं दी उन्होंने मुझे मैसेज किए कि भाई हम 4-5 नहीं है, हम बहुत हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंस जाहिर करने के लिए मुझे मैसेज किए, लेकिन उन्होंने एक बंदे ने भी गाली नहीं दी, एक बंदे ने भी धमकी दी। सेम गोज फॉर एमक्यूएम के किसी बंदे ने मुझे धमकी नहीं दी। मैंने बात की उनके बारे में, उन्होंने धमकी नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई कि मुझे धमकी आई, मुझे नहीं आई। मैंने शायद ऐसे कुछ इदारों के बारे में बात की जो कि नहीं करते लोग, मुझे किसी इदारे ने भी धमकी नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, ना मैं ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि मैं इतनी तोप चीज हूँ कि मुझे कोई धमकी भी नहीं दे सकता, मगर मुझे किसी ने धमकी नहीं दी तो नहीं दी नहीं दी। अब मैं क्या धमकी, हम फोन करूं भाई मुझे धमकी, तो ऐसा नहीं, मुझे धमकी दे ही नहीं रहे वो लोग। मुझे शायद इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझ रहे। मुझे अब दुख हो रहा है इस बात का कि यार आप मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस तो दो, मुझे धमकी तो दो एटलीस्ट, लेकिन वो नहीं दे रहे, और जो अच्छी बात। हाँ जी। तीसरी चीज ये है कि अभी रिसेंटली एक एपिसोड रिलीज हुई टीबीएच की, जिसमें गेस्ट ने कुछ 2-4 बातें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की। उसमें खान साहब के अगेंस्ट भी बात की, पीटीआई के अगेंस्ट भी बात की। यार अफसोस इस बात का हुआ कि जिस पार्टी, जिस लीडर, जिस हुकूमत को हमने वोट दिया, मैंने पीटीआई को वोट दिया था। आई वाज इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, आई वोटेड फॉर पीटीआई। 19-20 बात की, थोड़ी सी क्रिटिसाइज किया होगा शायद पॉलिसीज, और कर सकते हैं ना, हाकिम वक्त को क्रिटिसाइज किया जा सकता तो किया। तो इतनी गंदी गालियां लोगों ने दी इनबॉक्स में, इतनी गंदी गालियां दी। मेरे बच्चों की तस्वीरों पे गंदी कमेंट्स, मेरी बीवी की तस्वीर पे गंदे कमेंट्स, मेरी माँ की तस्वीर पे। सही है, ये वो पार्टी जिसको हमने वोट दिया। अब भाई क्या हो गया यार? अच्छा, तुम मुझे गालियां देकर, मेरे बच्चों को गालियां देकर मुझे तहजीब कैसे सिखा सकते हो? यस, 100%।
तो ये अच्छा, मैं इन चीजों से घबराता नहीं हूँ कि गाली दे दी, उसका अपना ज़र्फ है, मेरा अपना ज़र्फ है, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दुख जरूर होता है यार कि किस किस्म के माइंडसेट हैं, ये किस किस्म के लोग हैं जो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो एक दुख हुआ बस, और कुछ नहीं हुआ, और कुछ होगा भी नहीं इंशाल्लाह। I'm sorry, but 60% of our youth like seems to be कि उन्होंने PTI को सपोर्ट किया, यूथ से ही निकले ना सारे ये। तो और मतलब समझदार है, लेकिन वो कीबोर्ड मुजाहिद बन जाते हैं ना जब, तो दिमाग उनका बंद हो जाता है, वो कीबोर्ड मुजाहिद ही रह जाते हैं। छोड़े नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता यार, वो दुनिया में हजारों लोग हैं। पब्लिक फिगर जब आप बन जाते हैं, जब आप अपना कंटेंट पब्लिक को दे दे, तो फिर ये शिकायत फजूल होती है यार, उसने मुझे ये कह दिया, उसने। जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे सर जी। आप उर्दू की 5वीं किताब तुम आज मुझे पढ़ा के ही छोड़ो। समस्या है रे क्या बोलने का। अच्छा छोड़े इसको, आप ये बताएं, असफर मानी, जब भी असफर असफर भाई का नाम लिया जाएगा तो मानी का नाम आता ही आता है। मैं तो समझा था मतलब क्या कहूँ, मतलब सरनेम तो नहीं है कहीं, सॉरी टू। मानी भाई जो है वो ऐसे आदमी है कि कभी भी उनका नाम अकेला मशहूर नहीं हुआ। हाँ, पहले असफर मानी के नाम से मशहूर हुए, फिर वो हिरा मानी के नाम से, मतलब के सॉलिड शख्सियत है। और चौथे आई थिंक PSP के कारकुन भी है। अच्छा खैर मरवाएगा ऐसा नहीं पाएगा मजा खेल का। PSP में बहुत कारकुन है भाई, मुझे पता है, मेरे पास राइटिंग में। ताबिश भाई, लास्ट मेरा शो PSP के ही एक कारकुन के साथ है, और मेन कारकुन के साथ मैंने आबिद बेली साहब के साथ शो किया है लास्ट। तो ताबिश भाई ये बताएं, जब असफर मानी बना, और ये क्योंकि रेडियो से बने, अब हमारे पास जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस 20th सेंचुरी में है, वो यूट्यूब पे एक ताकत है, वेपन है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब उधर भी एक के बैठी है, ठीक है, अब ताबिश और अली की जोड़ी बैठी है, तो ताबिश अली बनने जाएगा, ये बन जाएगा। आपकी वाइफ्स क्या कहती हैं सर? ताबिश और अली यार किस्मत है, हम तो अपनी देखो, हम लोग कोई एम नहीं रखा हुआ कि हम जोड़ी बन जाएंगे। अली और मैं जो है वो अपने पाकिस्तान में कॉमेडी के सर्कल में, अली जब भी अली कहीं जाते हैं तो उनसे लोग ताबिश का पूछते हैं, ताबिश कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं अली भाई किधर कैसे। तो हमारी जोड़ी वोड़ी नहीं है। असफर भाई और मानी भाई जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। हाँ जी, प्रोफेशनल ताल्लुक है उन दोनों का, ठीक है। और जो उनकी केमिस्ट्री मैच करती है, जरूरी नहीं है कि टीवी के ऊपर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी नजर आ रही हो तो आप बेस्ट फ्रेंड उसके साथ हो, तो कोई इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं। अली के साथ मेरा डिफरेंट है, अली मेरा छोटा भाई है। हाँ जी, ठीक है, वो हमारी कोई जोड़ी नहीं है, ऐसी कॉमेडी की जोड़ी है अली और ताबिश। हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, और बिल्कुल जनाब अली उसी तरह टीवी पर स्क्रीन पर भी आते हैं। तो हमारा एम ये नहीं है कि हम मशहूर जोड़ी बन जाएं, हमारा एम ये है कि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में एंटरटेन करें, और फिर अगर वो लोगों को लगे कि यार दोनों साथ में बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं तो व्हाई नॉट, दैट्स फाइन। हाँ ऐसा है, जोड़ी वोड़ी नहीं, हमने शादी कर ली, अब जोड़ी वोड़ी नहीं बनाते। बिल्कुल सही बात है ताबिश भाई, जैसे जिस दोस्त के साथ आपने किया प्राइड में सफर कर लिया हो, तो वो जोड़ी नहीं बल्कि वो जिगरी दोस्त ही होते हैं, ठीक है, समझने वाले। ताबिश भाई, असफर भाई के साथ आपने काम किया, असफर भाई ने मानी भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, असफर भाई ने टीपू भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, असफर भाई ने लिविंग ऑन द एज को डिजाइन किया। रावा एंटरटेनमेंट पे मैं कहना चाहूंगा कि जरूर असफर भाई के 4 पार्ट्स आए, जरूर देखें, उनकी पूरी उसमें बायोग्राफी है। तो उन्होंने लिविंग ऑन द एज, मैं तो कहूंगा वकार ज़का को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लिविंग ऑन द एज से उनकी काइंड ऑफ। अब आपकी बारी आई है, आपकी शामत आई है, तो आप एज अ असफर भाई को एज अ पर्सन, प्रोफेशन को हटा के एज अ पर्सन आपने उनको कैसा जाना? अच्छा और मुश्किल सवाल। देखो बात, असफर भाई और मैं एक दूसरे को आज से 12-13 साल से जानते, 2007-8 से जानते, और 7-8 से हम काम कर रहे हैं, और 7-8 से काम नहीं कर रहे, 7-8 में काम किया, और फिर 2018 10 साल बाद। तो ऑफ एंड ऑन अपॉर्चुनिटीज वो मुझसे डिस्कस करते रहे, मगर मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं की और मैं कट गया। फिर वो मुझे भूल भी गए। 10 साल बाद जब मैं उनको मिला तो मुझे रेफरेंस देना पड़ा, भाई मैं वो हूँ। फिर उन्हें याद आया, अरे तुम वो हो, फिर बात स्टार्ट। लेकिन ये है कि असफर भाई ने ये शो जो था वो मैंने डिजाइन किया, TVH, ये असफर भाई और नाशपाती के दरमियान की साजिश थी। उन्होंने कहा यार ये ऐसा शो ना ताबिश कर सकता है, तो ताबिश जब कर सकता है तो मुझे कन्विंस करने के लिए नाशपाती ने असफर भाई को कहा कि यार इनके नखरे बहुत हैं, ताबिश ये नौकरी वोकरी करते हैं, इनके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, तो इनको ना ये सीरियस नहीं ले रहे हम, इनको पता ही। अच्छा मुझे पता भी नहीं है कि भाई कौन कितना बड़ा है, मुझे नहीं पता था क्यूलेंस या TVH बनाने वाले कितने बड़े लोग हैं, मुझे क्या पता यार, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। असफर भाई को मैं जानता था, एक ही आदमी को मैं शो बिजनेस से जानता था, वो था जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता था,
उन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे बिल्कुल बकवास नहीं करनी तुम्हारे में, बिल्कुल इट इज राइट अप टू योर स्वीट स्पॉट, कल पहुंचो, शूट होगा और खत्म, कल पहुंचो तस्वीरें खींचेंगी तुम्हारी। और मैं नहीं कर पाया। वो किस्मत ऐसी, देखो जब आपका छक्का लगने वाला होता है ना तो लम्ही आपके मुंह में अल्फाज डाल देते हैं। उस वक्त मेरे मुंह में नहीं का लफ्ज ही नहीं आ पाया। और मैं बोला चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। यूजुअली मैं टोपी भी करा देता हूँ कि मैं बोलूंगा हाँ मैं आ रहा हूँ, और मैं सुबह फोन करूंगा और मैं आपको ऐसा बहाना दूंगा कि आपको शक भी नहीं होगा मैंने बहाना दिया, आपको शक भी नहीं करने दूंगा। मैं बहुत प्रोफेशनल मेजबान हूँ। तो असफर भाई को मैंने खैर बहाना भी नहीं बनाया, मैं वहां पहुंचा, उन्होंने तस्वीरें मेरी खींची। तस्वीरें खींचने के बाद जनाब उनका बस अब 3-4 दिन में शूट स्टार्ट है। मैंने कहा चलो यार ये तो कह रहे हैं असफर भाई, ऐसा थोड़ी होगा, इतनी जल्दी थोड़ी होता है कुछ। भाई 3-4 दिन में वाकई में शूट स्टार्ट हो गया, और वो फ्राइडे को लगा, फ्राइडे को शूट किया, सैटरडे को शूट किया, संडे को शूट किया, संडे की रात को खत्म हो गया शो बन के। वो ऐसे चला गया कि मुझे पता नहीं चला कि मैं शो कर चुका हूँ क्या, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो वो हो गया यार इतनी जल्दी। 3 दिन में हमने 6 एपिसोड रिकॉर्ड की। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, मैं किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानता था, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी ना, कोई सेलिब्रिटी मुझे जानता था सिवाय शायद इरफान या जुनैद अकरम के, बाकी मुझे कोई नहीं जानता था। टीपू मानी भाई जानते थे, बाकी मुझे कोई नहीं जानता था। और मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। बैक स्टेज अगर आप मुझे कोई देख ले तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि मैं स्टेज पर मैं होता हूँ। मैं बैक स्टेज इंतहाई नर्वस आदमी हूँ, मुझसे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक नहीं होती। मैं अगर परसों ऐसा हुआ, पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ था, अपनी बेगम मुझे छोड़ के चली गई थी कि मैं कुछ लेकर आ रही हूँ, तुम इधर फोन पे बात करो, इधर खड़े हुए करते रहो। उनको देर हो गई, मैं खड़ा रहा, बात करता रहा, मोबाइल लेकर। 3-4 गाड़ियां ही, उसमें से कुछ लोग निकले जो मेरे फैन थे। अब वो बोल रहे ताबिश आपका नाम है, और मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरा नाम है ताबिश जी, बोलिए। मैं इतना नर्वस हो गया कि उनको यकीन नहीं आया कि मैं ताबिश हूँ, यकीन ही नहीं आया उनको। भाई तुम आप थोड़ी हो गए यार। तो पर्सनल लाइफ में तो मैं बहुत इस तरह से नहीं कर पाता इंटरेक्शन, लेकिन असफर भाई ने जो था वो कन्विंस मुझे कर लिया, जादू कर लिया उन्होंने। और वो मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि अगर असफर भाई बना रहे हैं या असफर भाई इस इक्वेशन में शामिल है। नाशपाती को पहले से नहीं जानता था, अब जानता हूँ, तो सिर्फ असफर भाई को जानता था। तो असफर भाई का जब नाम आया तो मैं थोड़ा कन्विंस हो गया, थोड़ा सेटल हो गया दिल में कि ये मैं कर लूंगा। तो बस वो हो गया। कोई ऐसी साइंस नहीं है इसके पीछे मुबर्रिस, जो लोग राज जानना चाहते हैं ना कि यार हुआ कैसे, हाँ वो ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, और कैसर भाई और असफर भाई मतलब आपके सही, मतलब आपको रास आ गए 2 बंदे। तो आपका हमने देखा था वो शो भी कैसर भाई के साथ भी, नाशपाती वाले। तो आपने जब, मुझे पता है कि आपने जब इंजीनियरिंग की तो आपका वो रिवर्स इंजीनियरिंग, किसी भी चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करना आपके माइंड में है, किसका पोस्टमार्टम कैसे करना है। तो ये कितना आपको हेल्प आउट हुआ, क्योंकि आप आए गए और शो हो गए। तो जब कर रहे थे तो आपको, आपके पास चलो क्वेश्चंस होते हैं बंदे के पास, लेकिन बात से बात कैसे निकलती है, और इसका कोई हुनर है, कोई कारी साहब कहाँ से हम पकड़े जो हमें सिखा दे। अच्छा, बहुत आसान सवाल, कल भी मैंने इसका जवाब दिया। देखो मैं 2004 से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग मैं करता था ह्यूमरस स्पीचेस होती थी, ऐसी या तो बोरिंग होती थी या इंतहाई वल्गर होती थी, कभी इनको इनाम नहीं मिलता था। जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर डिस्क्वालीफाई हुआ या मुझे इनाम नहीं मिला तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो जाऊँ। तो मैं पूरी कोशिश करता था कि यार मैं जीतूंगा। और जीतने के लिए जरूरी था कि भाई आप टॉपिक अगर आपको मिला है, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक मिला है छेड़ना मत, इस तरह के टॉपिक होते थे ह्यूमर, छेड़ना मत, ऐसी टॉपिक। अब मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता था, लफ्ज ब्रेक करके, ये करके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इतनी चीजें इसको डिफरेंट कर लेता था कि जब मैं इसको स्पीच करता था तो लोग कहते तभी तो हमने इस तरह तो सोचा ही नहीं, इस तरह हमने सोचा। अब वो क्योंकि लिखता था फिर याद करके आप स्पीच करते थे, तो एक दिमाग जो था ना वो ट्रेन हो रहा था कि चीजों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखना, चीजों के वोकैबुलरी एक्सपेंड हो रही थी, एक्सपोजर मिल रहा था कि जुमला कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ये हो रहा था कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट क्राउड्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा था। मैं खुशदार के अंदर भी स्पीच कर रहा था, मैं जिसे कहते हैं बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी में कर रहा था, UITMS में कर रहा था, कश्मीर में आजाद मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में कर रहा था, लाहौर की सारी यूनिवर्सिटीज में कर रहा था, फैसलाबाद, इतनी जगह पे मैंने क्राउड देखा। अच्छा, अब हम कराची से थे, हमारा एक डिफरेंट बोलने का अंदाज है, वो उस जगह जाता है ना जब पंजाब में या पेशावर में, तो जब वो हमारे मुंह से उर्दू सुनते हैं तो वो नशे में आ जाते, वो कहते हैं यार ये कुछ भी बोल रहा हो ना अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, उन्हें अच्छा लगा। तो वो मेरे साथ सपोर्ट। अच्छा, मुझे फायदा ये होता रहा कि मैं क्राउड से इंटरेक्ट कर मेरा डर निकल गया। मैंने कहा बाहर में क्या, कोई भी क्राउड होगा मैं चला जाऊंगा।
तो अब इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं स्टेज पे पाँव रखता हूँ ना, माइक हाथ में या लगा हुआ हो, या मैं जब स्टेज पे पाँव रखता हूँ, तो मेरी सारा डर उल्टा है मेरे साथ। मैं स्टेज से उतर के खौफ उसका शिकार होता हूँ। स्टेज पे चढ़ के मैं बहुत सेफ महसूस, बहुत सिक्योर महसूस करता हूँ। तो वो क्योंकि बचपन से किया, तो मुझे मैं हाँ जयकांत शिकरे बन जाते हैं फिर स्टेज पे। वो स्टेज मेरा और मैं उसका जयकांत शिकरे। ये चीज जी। ताबिश भाई, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि जब आप एक बिट बनाते हैं, कुछ लिखत पढ़त करते हैं, तो एक टैग लाइन होती है, हर स्टैंड अप कॉमेडियन की एक टैग लाइन होती है जो वो एक स्टार्ट में यूज करता है, मिड में यूज करता है, एंड देन वो उसी पे छक्का मार के जाता है। जैसे आपने थोड़ा सा किया था मोरू के शो के अंदर, रिप्रोड्यूस वाला सीन, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वहीं से क्वेश्चन क्लिक किया कि मैं जरूर पूछूंगा कि आप इस टैगलाइन को देख के पूरी स्टोरी क्रिएट करते हो या उसको आप फिट इन करते हो चीज को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कभी लिखता नहीं हूँ स्टैंड अप पर। आई हैव नॉट रिटन अ सिंगल वर्ड, आई हैव नॉट रिटन अ सिंगल वर्ड। अचानक ऐसा होगा कि मैं बैठा हूँगा, मुबर्रिज़ दोस्तों के साथ बैठा हूँगा या अकेला बैठा हूँगा, अचानक से कोई ख्याल दिमाग में घूम पड़ेगा। ठीक है, आजकल मैं एक बिट लिख रहा हूँ कैनिबल्स के ऊपर, ये जो आदमखोर नहीं होते, इनके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। अब ये अचानक से मेरे अंदर ख्याल आ गया, एक जुमला आया पहले तो कि यार दुनिया में ना भाईचारे की बहुत कमी, मगर एक कौम ऐसी है जिसमें भाईचारा बहुत है, वो है कैनिबल्स। उनके यहाँ भाईचारा है, भाईचारा है ना, मतलब कैनिबल्स अपने भाई को खा जाते। तो अब मैं वहां से बना रहा हूँ कि यार दुनिया में अगर ये नॉर्म बन जाए, जिस तरह वेजिटेरियंस होते हैं, जिस तरह हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं, इसी तरह कैनिबल्स भी नॉर्मलाइज हो जाए कि भाई एक कुछ लोग होते हैं जो इंसान का गोश्त खाना पसंद करते हैं, ये एक नॉर्मल हो जाए। ये एक मैंने प्रेमिस डिजाइन कर दिया। तो इसके अंदर भाईजान पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रहे होंगे कैनिबल घरों में। एक तो पहली बात, ये कैनिबल में नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो इसका नाम चेंज होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स खाने वालों को वेजिटेरियन कहा जाता है, तो इंसान खाने वालों को जाहिर बात है ह्यूमैनिटेरियंस कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कैनिबल एक ह्यूमैनिटेरियन फैमिली यानी कैनिबल फैमिली होगी, नॉर्मल सी मिडिल क्लास कैनिबल फैमिली, तो उसमें जब मियाँ आके पूछेगा बेगम से, भाई आज तुमने क्या बनाया है, तो बेगम क्या जवाब, भाई आज खालू में भिंडी डाली है। खालू में भिंडी डाली है कुछ भी। अरे तुमने आज खालू क्यों पका लिया, कल उनके साथ मैकेनिक के पास जाना था, ये हस्बैंड का जवाब होगा। तो कहने लगी क्यों, तुम्हारी बेगम कहेंगी भाई क्या गाड़ी खराब है, तो मियाँ जवाब देंगे नहीं नहीं, अरे वो मैकेनिक के बारे में सुना, उसकी रान का गोश्त बहुत नरम है। अरे यार चाइना में क्या होगा, चाइना में तो नॉर्म है, अमेरिका में क्या होगा। फिर जाहिर बात है जब ये जो जानवर खाना, जैसे हम लोग हैं मीट ईटर्स, तो उनके अगेंस्ट एक कैंपेन चलती है, वीगन्स होते हैं या वेजिटेरियंस होते हैं जो कहते हैं, इसी तरह फिर कैंपेनिंग भी तो चलेंगी इन लोगों के खिलाफ कि भाई इंसान। अच्छा, फिर होगा ये सारी जातों को नहीं खाया जाएगा, कुछ खास ब्रीड्स होंगी, समझ लो। तो ये एक पूरा सेट है। अब ये थॉट आया हुआ है दिमाग में, ये थॉट आया हुआ है दिमाग, बिल्कुल। इसको मैं 2-4 जुमले, 2-4 पंच लाइनें इसकी अपने से बात करूंगा, अपने आप को सुनाऊंगा, बना लूंगा। फिर जब मैं स्टेज पे जाऊंगा ना, तो मुझे ये गारंटीड पता है कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो 70% कंटेंट में स्टेज पे बनाऊंगा। जबरदस्त, ऑन द स्पॉट लोगों से बात करूंगा। ये देखो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ये चीजें, कुछ चीजें इनमें से नेचुरल है। अल्लाह मियां ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं जल्दी जल्दी जुमले सोच लेता हूँ। अल्लाह मियां ने मुझे ताकत दी है जो मैं दिमाग में जिस तरीके से सोच रहा होता हूँ, मैं उस तरीके से मुंह से बोल सकता हूँ। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा प्यारा सोचते हैं, दिमाग के अंदर बहुत फिट सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं कि अगर मैं उनके दिमाग में होता शायद मैं हंस के मर जाऊं, लेकिन जब मुंह से निकालते हैं ना तो वो जोक वैसा नहीं रहता। उसका रीजन ये है कि वो डरते हैं कि अगर हम अपनी असली पर्सनैलिटी को इंसान के सामने नहीं लाना चाहते, तो वो थोड़ा एक्शन बना लेंगे या किसी खास बेस में बात करेंगे, आवाज भारी कर लेंगे या बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अपनी अननेचुरल कर लेंगे। जो इससे आपकी कॉमेडी बहुत इफेक्ट, जिस तरह हो उस तरह ही नजर आने चाहिए, ताकि इंसान को लगे देखने वाले को कि यार ये तो हमारे जैसा ही है। बिल्कुल। ताबिश भाई ये बताएं, आपने सिंड्रेला पे किया था, जब अच्छा किया आपने मुझे ये बात याद दिलाई, क्योंकि मैं ज्यादा देर कर रहा होता हूँ बाहर काम, तो मैंने स्नो वाइट के साथ जो उसके 11 छोटे कुंवारे लड़के घूम रहे, मतलब एक चुम्मी लेके जाते थे फिर आते थे, तो उनकी सारी पिघल चुकी थी। तो वो स्नो के सीन पे मैं कुछ बना रहा था, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। अच्छा ताबिश भाई ये बताएं, सॉरी टू से पाकिस्तान का अलमिया है कि जब आप, एक तो वैसे ही आप जब ऊपर आ रहे होते तो लोग टांगे खींचने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। दूसरा अलमिया ये है कि अब आपने रिश्तेदार आ जाते हैं बीच में कि यार ये क्या कर रहे हैं, भांड बन गया, अच्छा ये हरकतें करेगा,
ठीक है, अब आपने जितनी ब्लंट कॉमेडी की, जिसमें आपने रिमोट कवर की तरफ रागिब किया, जिसमें आपने सिंड्रेला की ऐसी की तैसी मार दी, आपने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, तो उस आपके रिश्तेदारों या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? यार जब आप मशहूर हो रहे होते हैं ना, या आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, तो कोई नहीं कुछ कहता, कोई कुछ नहीं कहता। दूसरी चीज ये है कि मैं देखो गालियां दे रहा होता ना स्टेज के ऊपर, तो आप मुझे वल्गर, आपको मैं औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा होता आप मुझे वल्गर कहो, मैं लोगों के बॉडी पार्ट्स को पकड़ रहा होता आप मुझे वल्गर। मगर जो बातें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का मसला है पॉपुलेशन, मसला है, ठीक है, और मसला ये हमारी 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है 25 करोड़ को जिंदा रखने का, या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है 25 करोड़। तो हमारी अब लोग कहेंगे भाई तुम्हारे अब्बा पहन लेते ना, फिर तू क्यों पैदा हो गया, ये क्या हो गया। भाई मैं अपने बाप का इकलौता बच्चा हूँ, इतना जायज है। मैं उस वक्त कह रहा हूँ जब आपका 8वां 9वां चल रहा है, उस वक्त एहतियात की बात हो रही है ये। और फिर लोग कहते हैं भाई ये अल्लाह मियां ने रिस्क का वादा किया, बिल्कुल किया, अल्लाह मियां रिस्क देंगे, मुझे तो इस बात में सबसे ज्यादा यकीन है कि अल्लाह मियां रिस्क देंगे। मगर तरबियत का वादा नहीं किया अल्लाह मियां ने। तरबियत के लिए इंसान को माँ बाप दिए, वरना क्या जरूरत थी, ऐसे ही पैदा हो जाते रहते अंडे से। सही है, तो भाई आप तरबियत कर सकते हो 10 बच्चों की, 2 बच्चों की मुश्किल हो जाती है इस दौर में। आप नौकरी कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, तो आप 2 बच्चों की तरबियत, आप 8 बच्चों की कैसे तरबियत करो, जिनके 10-10 बच्चे होते हैं, अपने 10वें बच्चे का नाम भी पता नहीं। ठीक है, अगर इन टॉपिक्स को, इन चीजों को, भाई बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है किसी को तो काम आता है ना पैदा करने वाला। हाँ। सही है, अब वो बात अगर मैं मुंह से कर दूं तो इसमें क्या वल्गैरिटी है। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब में आपके माशाल्लाह से हमारी दीनी किताबों में या कुरान शरीफ में सब चीजें लिखी है ना, किस तरह इंसान पैदा हुआ, क्या होता है, बॉडी के मसाइल की। सऊदी अरब में बच्चे अरबी बोलते ही नहीं बोलते हैं। जब वो कुरान पढ़ते, कुरान भी पढ़ते हैं, छोटी उम्र में पढ़ते हैं, 7-8 साल की उम्र में जब पढ़ते हैं तो वो चीजें पढ़ते होंगे ना कि यार ये क्या लिखा है, अब्बू बताइए क्या लिखा है, तो अब्बू क्या कहते होंगे, उनके बताते होंगे ना भाई ये लिखा है, इंसान इस तरह पैदा होता है। जब अल्लाह मियां ने कुरान में लिख दी चीजें, तो फिर आपके लिए कैसे वल्गर करेंगे। मैं तो उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज। अब वो कहते हैं लोग यार आपकी कॉमेडी माँ बाप के साथ बैठ के देखी कैसे, मत देखो यार, मैं तो कह ही नहीं रहा माँ बाप के साथ बैठो। वैसे माँ बाप के साथ कितना बैठते हो, कौन बैठ रहा है माँ बाप के साथ, वाईफाई ऑफ होने भी आता है। हाँ, माँ बाप के साथ वैसे नहीं बैठ रहे, वैसे कोई नहीं बैठ रहा, लेकिन मेरी ताबिशी कॉमेडी, अम्मी आ जाए, ऐसा ऐसा करते हो क्या यार, पागल हो। और मैं चाहता ही नहीं आप फैमिली के साथ मेरी कॉमेडी देखो, मेरे व्यूज कम होते हैं भाई, अकेले देखो। अपने अपनी डिवाइस से देखो, अपने डिवाइस से देखो, ये थोड़ी 50 लोग टीवी पे देख रहे हैं, मेरे तो व्यूज कम हो गए यार। बिल्कुल, वो ये कम करो, सुथरे करो, बच्चे 2 ही अच्छे, पहला बच्चा जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक पहला। भाई वल्गर चीज में और अडल्ट चीज में बड़ा फर्क है। वल्गर चीज ये होती है कि आप गंदी बात कर रहे हो, जैसा ये जो फैसलाबाद के स्टेज शो, गंदी बात होती है, 100% गुब्बारे घड़े, ये वो, ये वल्गर बात है। ठीक है, ये क्या वल्गर बात है कि मैं कॉन्डम खरीदने गया तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि सब आपको देखना शुरू हो जाते हैं। भाई दुनिया का कॉन्डम बिकते हैं, लीगली बिकते हैं पाकिस्तान में, दुकान पे बिकते हैं। ठीक है, खरीदना जायज है, खरीदना लीगल है। अब मैं खरीदने जा रहा हूँ, मुझे लोग यूं करके देख रहे हैं, तो ये कॉमेडी है ना, इसमें कहाँ से वल्गर बात है भाई, अडल्ट बात है। कॉन्डम अडल्ट लोग खरीदते हैं, मैं मानता हूँ। अडल्ट बात और वल्गर बात में बड़ा फर्क होता है। अडल्ट बात वो होती है जो बड़ों के साथ करनी चाहिए, वल्गर बात वो होती है जो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त, डिस्कार्डेड होगी वल्गैरिटी, डिस्कार्डेड ही कर देते हैं हम। हाँ, ये सही, जबरदस्त। चलें थोड़ा इसको दूसरी तरफ, रूहानियत की तरफ आते हैं, कुछ जिस्मानियत की तरफ से थोड़ा सा ना, काफी जिस्म से। तो मसला ये था कि गुमा ये था कि वो राजी हो चुकी थी, दिलों की सौदे हो चुकी थी, मगर जब होश में आया तो देखा कि मेरी तंजीम साजी हो चुकी थी। ताबिज भाई ताबिज सीन ये है कि जब अभी आपने बात की है, पहले क्वेश्चन में आपने बात की थी, उसको यहाँ लाने का मकसद ये था कि अब मैं आपसे पूछूं कि पीएसपी भी यही है, एमक्यूएम भी यही है, पीटीआई भी यही है, पीपल्स पार्टी भी यही है, मैं सिर्फ सिंध की बात करूंगा। तो आप क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल कौन सी पार्टी हो सकती है पाकिस्तान के लिए? नहीं, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं। कौन सा निजाम हो सकता है यार? निजाम ही ऐसा है हमारा। असल में मसला ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग सदियों से महकूम रहे हैं, या तो बादशाहों की हुकूमत रही है या किसी बैरूनी ताकत की हुकूमत रही है। हमें आदत ही नहीं है कि हम अपने आप को खुद हुकूमत कर सकते, आदत ही नहीं है, सेंस ही नहीं है
तो जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं या हम हुक्मरान बनते हैं तो या तो हम बादशाह बन जाते हैं या हम ऑटोमेटिकली वो एक्सटर्नल फोर्स बन जाते हैं जो हमें कॉलोनाइज करके देते हैं। सही है, अगर हम सिविलियन होते हैं तो हम बादशाह बन जाते हैं, अगर हम दूसरे इदारों से होते हैं तो हम कॉलोनाइजर्स बन जाते हैं। सही है, और उसी तरह ट्रीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री है। हमारे पास जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर 80% सीटें पार्लियामेंट में ऐसी होती हैं जो जातों के नाम पे इसको वोट पड़े, बट को बट देगा, जट को जट देगा। और इसीलिए जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप देखेंगे उसमें मखसूस चेहरे आपको नजर आएंगे। वो इसीलिए होते हैं कि भाई अगर वो मखसूस चेहरे ना आए तो आपको वोट डालेगा नहीं। तो मैं इसमें आपको क्या बताऊंगी कौन सी पार्टी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी या वो कहेगी भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए वैसे तो लोग, मैं समझता हूँ, और दुनिया भर में सूबे चाहिए हमें, मजीद इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड सूबे चाहिए ताकि लोगों की महरूमियत खत्म हो सके। ये इसमें कोई गद्दारी वाली बात नहीं होती कि भाई इंडिया में इतने सूबे हैं, अमेरिका में इतने सूबे हैं, अफगानिस्तान में इतने सूबे हैं, ईरान में इतने सूबे हैं, चाइना में इतने सूबे हैं, आपके 4 हैं। 25 करोड़ की आबादी के 4 सूबे हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है इस मुल्क में। तो ये कोटा सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें कौन सी क्या लॉन्ग लास्टिंग इनका इंटरेस्ट। भाई एमक्यूएम भी हुकूमत कर चुकी, हुकूमत में रह चुकी, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर चुकी, इमरान खान भी आ चुके। कराची जहाँ पे 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं वहां से कोटा सिस्टम नहीं खत्म कर पाए। कितनी बड़ी नाइंसाफी, कितनी बड़ी नाइंसाफी, नहीं कर पाए। कोटा सिस्टम का मतलब ये है कि अगर लोगों को नहीं पता कोटा सिस्टम क्या है कराची में, कि भाई अगर एक नौकरी आई जिसमें 10 पोजीशन, ठीक है, तो 4 तो आ जाएंगे चलो कराची से, बाकी 6 जो खुली हुई है उन पे कराची वाला कोई नहीं आएगा। अगर कोई इंटीरियर गांव का या इधर उधर का कोई जाहिल बंदा भी होगा उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो इंटीरियर का कोई कोटा। फिर जब ये लोग आते हैं निजाम में, ये सिविक सेंटर पे जाके बैठेगा ये बंदा जो जाहिल है गाँव का, जब ये जाके बैठेगा वाटर सीवरेज बोर्ड में, तो फिर क्या काम करेगा ये। तो ये छोटे मसाइल क्या है भाई, इनमें क्या डिस्कशन करूं, क्या लॉन्ग लास्टिंग, क्या नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं छोड़ चुका हूँ इस डिस्कशन को, लाइन काट दूंगा इसकी, छोड़े, गुस्सा नहीं करें। हाँ ही काट। हाँ ताकि भाई अब अवाम पे आते हैं। अवाम के बारे में अब आप देखें, हम यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा, बर्मिंघम वगैरह में बैठे हैं, तो सर यहाँ पे आपने एक देखा होगा रिवाज, सॉरी, थैंक यू, प्लीज और स्माइल देना। हाँ। पाकिस्तान में अगर आप स्माइल दो तो कहते हैं हंसी तो फंसी, वो बेचारी एहतियातन ही नहीं देती, एहतरामन भी नहीं देती, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो ये कल्चर अगर वहां क्यों नहीं आम होता कि मतलब बच्चा तक अपने वालिदैन या वालिदैन बच्चों को नहीं बताते, या क्या सीन है स्कूल में नहीं, स्कूल ब्रॉट अप ऐसा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर ये 3 चीजें सिखा दी जाएं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज और स्माइल, मुस्कुराहट, और ये तो सदका जारिया होती है, तो ये चीजें हमारे मुल्क में नहीं। और इसमें इन एडिशन टू दैट हॉर्न बजाना यहाँ पे गाली है कि भाई बजाना है, बजा के जाते हैं मतलब वो। तो ये यहाँ पे क्यों है, इसके बारे में कुछ आप अगर अक्कासी करें इसकी कुछ। अबे तुमने तो, मुझे पता नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं कमेडियन हूँ, ऐसा लग रहा है वो फलसफी और ये क्या मुदब्बिर या वो। लेकिन बात ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ गुर्बत होती है, वहाँ देखो खाली पेट इखलाक आता ही नहीं किसी दोस्त। खाली पेट इखलाक एक्सपेक्ट नहीं करो लोगों से। मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ लोगों की हालतें क्या हैं, मोटरसाइकिल में एक बंदा जा रहा है जिग-जैग करता है, उसको जल्दी है निकलने की, वो जल्दी उसको इस वजह से नहीं है कि वो टाइम पे पहुंचना चाहता है, वो इस वजह से है कि उसको एंजाइटी है। कराची में रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले 80% लोगों को एंजाइटी का इशू है। उनको एंजाइटी जब होती है तो आप हर काम जल्दी जल्दी, बिला आपको पता नहीं था आप जल्दी की तरह कर रहे हो, एंजाइटी है तो, और उसमें फिर सॉरी थैंक यू नहीं बैठता। तो ये चीजें वही अगेन 25 करोड़ की पॉपुलेशन मेरे जान, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कनाडा की आबादी से, जो 3 करोड़ है, कराची इतनी आबादी है कनाडा की, उसमें भाई हुकूमत को मैनेज करना भी आसान है, इतने कम लोग, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज भी 25 करोड़ लोगों की हैं, लेकिन आपके पास 3 करोड़ लोग हैं, तो लोग खुश भी हैं, उनको पैसे भी दे सकते हैं, जगह भी है, लोग जिंदा भी रह रहे हैं, कोई किसी को मार नहीं रहा रिसोर्सेज के लिए। मगर आप पाकिस्तान आ जाओ जहाँ रिसोर्सेज कम है, जहाँ रिसोर्सेज कम होती है वहाँ क्राइम ज्यादा होता है, क्योंकि लोग छीन लेते हैं, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही के फलसफे पे काम करते, ठीक है। तो ये सब चीजें तो यार इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है। आप कोई गरीब मुल्क उठा लें, सबके अखलाक खराब होते हैं। किसी गरीब मुल्क में, किसी गरीब जगह अगर आपने अखलाक ठीक देखा होगा लोगों का, मुझे आप बता दो यार वो जगह, ठीक है तारीफ छोड़ें।
ये बता दें आप कि जैसे मैं अभी इस वक्त आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में था, शुरू के 5 मिनट मेरे अंदर सलासीमा और घबरी और तलातुम सब चीजें चल रही तलातुम था, तुमने फिर बोसा लिया। बोसा लिया। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप किस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, अब आपने काफी सेलिब्रिटीज का कवर कर लिया है, अब आप किस सेलिब्रिटी का आपका एक है टारगेट किया, इसका इंटरव्यू मैं करना चाहूंगा और अपने अंदाज में करना चाहूंगा? मेरे दिल में है कि मैं वकार ज़का का करूँ। मेरे दिल में है कि मैं इमरान खान साहब का, शेख रशीद का। तो अभी आपने इमरान खान की बात की, तो आप ये भी बता दें, वकार ज़का की भी आपने बात कर दी, तो बता दें टिकटॉक बैन हो गया सर जी। बैनिंग कल्चर भी पाकिस्तान में फुल ऑन चल रहा है इस वक्त। तो हमारा नाम जो है ना पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमारा नाम बांग्लादेश होना चाहिए। बांग्लादेश क्यों? बेनिस्तान पाकिस्तानी है ना यार, हम बेनिस्तान नहीं, हम बांग्लादेश हैं। बांग्लादेश जबरदस्त, ये नहीं आई है। अच्छा, मुझे नहीं देनी होती। देनी तो होती है। Do you sacrifice your life for Pakistan? Of course, I will sacrifice my life for Pakistan. Oh, great. My own life for Pakistan. Oh, grape तो खट्टे होते हैं भाई। ताबिर पे ये बताएं कि मीडिया इंडस्ट्री में या कॉमेडी की फील्ड में आपका, क्योंकि असफर भाई ने भी कुछ बातें की हैं, आप अपने बताएं, खुद बताएं कि आपको कॉमेडी की फील्ड में कौन गुरु कह सकते हैं, या किसको आप फॉलो करके या ऑब्जर्व किया होगा किसी को? यार ऐसा नहीं है कि किसी को एक खास आदमी को लिखाया और बैठ गए। पूरे पाकिस्तान पर जो इम्पैक्ट है हमारी जनरेशन पर, वो उमर शरीफ और उमर कोई भाग जाए इस बात से, कोई बोल दे नहीं मैं जॉर्ज कार्लिन का फॉलोअर हूँ, नहीं मैं तो भाई इसको देखता हूँ, लेकिन हमारे पास कहते हैं ना सबकॉन्शियस में उमर शरीफ और मुइन अख्तर पीछे बोल रहे हैं सबके। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुइन अख्तर साहब को या अरनब मसूद को क्या था, मैं उमर शरीफ साहब को देखता ही रहा, हर वक्त वीडियो फोटे देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम कॉमेडी कर रहे होते हैं, वही हमारी कॉमेडी है यार, दैट इज द ओरिजिनल पाकिस्तानी कॉमेडी। वो उन्होंने जो की, उनमें से कुछ चीजें अब नहीं हो सकती, सही है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स नहीं लिए जा सकते, कलर पे बात नहीं हो सकती। उमर शरीफ के अगर आप पुराने शोज देखें उमर शरीफ साहब के, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी जगह ब्लास्फेमी कर गए, बहुत सारी जगह बहुत सेक्सिस्ट बात कर गए। वो नहीं हो सकता, उस जमाने में निकल जाती नहीं वो चीजें, अब नहीं निकल सकती, पता भी आती। तो वो मैं नहीं करता। बाकी इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है, हर आदमी, वो वर्रिस भी है, वो एक गाड़ी का मैकेनिक भी है, वो कांगो का प्राइम मिनिस्टर भी है, वो एक जमादार भी है। जहाँ से मुझे लगता है कि यार मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इसके अंदर से मैं कुछ निकाल लूंगा, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। कोई बड़े आदमी, बड़े नाम, ये नहीं है। ठीक हो गया। ताज भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लास्ट पे जाएंगे। मर जाएंगे। अच्छा जी, तुमने बड़ी अच्छी बात की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लास्ट पे जाएंगे। वेरी गुड, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, मैं आसरा दे रहा था आपको। तो ताज भाई ये बताएं, पहले पीटीवी का आपको पता है 1986 की पैदाइश है, तो आपको ज्यादा पता है हमसे। 85 के दफ्तर के बाद प्रोड्यूसर्स के चप्पलें घिस जाती थी, उनके मिन्नतें करते थे, तब जाके एक चांस मिलता था, ठीक है। yes. आज का जमाना आया जहाँ मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना मुंह ना मत्था, जिन पहाड़ू लथा, मतलब नासिर खान जान से लेकर मोरू तक का कॉन्टेक्ट सारा यूट्यूब पे पड़ा है सर जी। लेकिन जहाँ मर्दाना कमजोरी की बात आती है, वहाँ 6 मिलियन व्यूज होते हैं सर। जहाँ मोरू के कंटेंट की बात आती है, 30 के व्यूज होते हैं। तो इसको एज अ कंटेंट मेकर आप क्या फील करते हैं कि एक लेजिट बंदा है, कंटेंट क्रिएटर, वो क्या करे ऐसा कि मतलब उसके भी ऐसा कुछ प्रोमिनेंट हो जाए यूट्यूब पे, या ये ना करके जो वो करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसा, ये मिलता सब कुछ है जज साहब, लेकिन नहीं मिलता तो कंटेंट नहीं मिलता यूट्यूब पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अनवर मकसूद साहब और मुइन अख्तर साहब भी आज यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते, तो उनकी वीडियो से ज्यादा लाइक और मर्दाना कमजोरी की वीडियो। अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम ऐसा क्या करें भाई? 70% मुल्क वही देखना चाह रहे हैं, हवस का शिकार है मुल्क, हवस का शिकार है ये मुल्क। भाई आप चले जाओ टर्की, चले जाओ आप, इस्लामी मुल्क है टर्की, वहां पर मैंने देखा, वहां पर जो है वो लोग आपस में काम कर रहे हैं, खवातीन, यहाँ पर जो है वो हमारी सारा जोर जो है वो इसी बात पर है कि मखलूक ना हो जाए कोई जगह, या खवातीन को देखो नहीं, और उस सबसे ज्यादा हमारे ही हो रहा है, सबसे इतना दबा दिया। अच्छा, ये ऐसा नहीं था पाकिस्तान में, था नहीं ऐसा,
तो ये हमें पुराना और हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए बेसिकली, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कसिनो खोल देने चाहिए, हमें बाहर खोल देना चाहिए। भाई वो एक जमाने में बाहर भी थे और इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी रहते थे, बड़े लिखे लोग रहते थे, ठीक है। उनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई कि यार ये कर दो, ये बंद करो, ये मुर्गा डालो, कूड़े लगो। ये तो हुकूमत के मसाइल थे सारे। हाँ जी, सही है ना। तो हमने ये हम लोगों को एयर्स ऑफ ये कहते हैं इसको ब्रेन वॉशिंग हमारी जनरेशन की गई है। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी और आपकी उम्र में खत्म हो जाएगा या हमारी जिंदगियों में ये सब पाकिस्तान बदल जाएगा, तो ये बहुत ओवर एम्बिशियस थॉट है। ऐसा नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तुम्हारा सवाल था कि मर्दाना कमजोरी के व्यूज ज्यादा होते हैं और तो हमारे व्यूज मैक्सिमम वही हैं जो मिल रहे हैं, वही मिलेंगे, कुछ भी कर लो वही मिलेंगे। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं यार, तो वो क्यों देखेंगे। हाँ, अगर मैं शर्ट उतार के बैठा हूँ तो और बात वही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ शर्ट उतार के, तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये किया जा सकता है, ये जरूर किया जा सकता है कि विद टाइम सोसाइटी इवॉल्व करेगी। विद टाइम ऐसा होगा कि ये जो लोग कर रहे हैं नासिर खान जान या नुमान खान, मैं उस चीज को मैं ये नहीं कहता मैं बैन लगा दूं, मगर मैं एंडोर्स भी नहीं करता, सारी बातें मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन एक टाइम आएगा कि लोग बोलेंगे नहीं यार ये बकवास है, ब्लॉग मान। वो इवॉल्व होती है सोसाइटीज। पहले तो ये नासिर खान जान और जो यूट्यूब और फेसबुक यही गाँवों में बहुत वो थी, टैबूज थे। अब यहाँ तक तो बात पहुंची, कम से कम यूट्यूब खुल रहा है। और मैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से ताल्लुक है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंटीरियर में इस्तेमाल किए जाते हैं, गाँवों में, यहाँ पे वहाँ पे, दराज बनाज सब। तो वहाँ पे बड़ा सीन है और इवॉल्व हो जाएगा, इतनी फिक्र की बात नहीं है ये। जबरदस्त। वो किसी ने, जैसे आपने बात की ना कि तो सारे बुजुर्ग इतने गुजरे, बड़े सगीर में बड़े बुजुर्ग गुजरे, तो पाकिस्तान जिन बुजुर्गों ने बनाया वो तो कुर्बानियां दे के गए, हम तो बैठ के सिर्फ उनका गोश्त खा रहे हैं जो कुर्बानियां दे के गए। अच्छा भाई, आखिरी मतलब सेगमेंट की तरफ ही चलेंगे, रैपिड फायर की तरफ चलेंगे। पहला उसमें रैपिड फायर में यह है कि असफर भाई या अली भाई। अरे ये क्या बात हुई भाई? ये नहीं पूछूंगा अली भाई या सलीम, मैंने असफर भाई और टिप्पी का भी नहीं पूछूंगा, मैं सलीम और टिप्पी भी नहीं पूछ रहा, मैंने असफर भाई और अली भाई पूछना है। तुम्हें इतने नाम क्यों याद है यार? असफर भाई और अली भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है। इसमें दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ऐसा है कि दोनों का मतलब जाहिर बात है अली भाई का नाम लूंगा मैं, अली भाई से मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है। स्क्रीनशॉट असफर भाई को अब नहीं यार, स्क्रीनशॉट वाली बात ही नहीं, असल में समझ जाएंगे, बड़े आदमी माशाल्लाह। हाँ, बड़े आदमी, उनको मेरी जरूरत नहीं है ना। अगर मैं वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा असफर भाई नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, वो मैं खत्म हो सकता हूँ थोड़ी। नहीं, मैं नाराज हो गया, मैं नहीं खेलूंगा, वो वाला काम नहीं होंगे, वो नाराज नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल या फारूक सत्तार भाई लगा दिया मैंने। मुस्तफा कमाल भाई। जुनेजो या मोरू? दोनों बहुत अच्छे। मोरू से मैं ज्यादा अच्छे तरीके से मोरू को जानता हूँ, इसलिए तो बुराई इरफान में भी कोई नहीं। नेशनल क्रश की तरफ जाएंगे, कौमी क्रश की तरफ। आयशा उमर या महविश हयात? सर बहुत मुश्किल सवाल। बड़े अच्छे बनाते हैं वैसे हैं, होंठ अच्छे बनाते। वो आयशा उमर और महविश हयात, देखो महविश हयात को मैंने बहुत दूर से एक बार देखा है लाइव। आयशा उमर के साथ मैंने कहीं बात भी की है, बैठा भी हूँ, तो आयशा उमर वैसे महविश हयात मुझे बहुत अच्छी लगती है। भावनाओं में बह गए, समझ रहे हो आप? अच्छा सर, फेसबुक या यूट्यूब? फेसबुक। और मैं इसको चेंज कर दूंगा, अनवर मकसूद या मुइन अख्तर, या उमर शरीफ या मुइन अख्तर लिखा था मैंने, नहीं भाई मजा नहीं आ रहा। हाँ नहीं, मुइन अख्तर साहब। और आखिरी है, क्या प्राइड या मेहरान? अब बताओ। मेहरान। मेरे पास जब मेरी औकात ऐसी हो गई कि मैं बड़ी गाड़ियां ले सकता था, तो मैंने तब भी नहीं मेहरान ली अलग से। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सारी गाड़ियां छोड़ के कराची में मेहरान में सफर करता हूँ, क्योंकि मुझे सुकून रहता था भाई कि कहीं भी छोड़ के भाग सकता हूँ, कहीं से भी निकाल सकता हूँ, कोई शीशे नहीं उतारेगा, कोई पंक्चर नहीं करेगा। तो वो मेहरान
ऑलवेज ऑलरेडी मतलब सब कुछ होता था, फिर भी वो ताला लगाना महफूज समझना, मुनासिब समझते थे उस गाड़ी को। भाईजान मैं स्टीयरिंग आपको, अगर जिनके पास मेहरान है और जो नहीं जानते हैं कि मेहरान को किस तरह सिक्योर करना है, मेहरान के स्टीयरिंग में जॉइंट होता है, जॉइंट बीच में, उसके अंदर आप लगाओ चाइना का ताला, उस जॉइंट के बीच में आप चाइना का ताला यूं घुसा के बंद कर दो, किसी का बाप वो गाड़ी वहां से नहीं पा सकता। ऐसा हो सकता है बगैर स्टीयरिंग के वो गाड़ी ले जाए, मगर वो कैसे ले जाए? तो ये एडवाइस हो गई मौलाना ताबिश इंजीनियर साहब की। इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग मेहरान की करके दिखाई, जो कि हमारी कौमी गाड़ी है, कौमी क्रश तो ऊपर चले गए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आपका मुझे पता है अब आगे क्वारंटीन वाला शो भी आने वाला है, तो आपका बहुत शुक्रिया। 3 से 4 वो भी आना है आपका। तो once again a massive thanks to you that you take night to talk to us about various aspects of our life and Pakistan's life as well. बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता भी रहेगा और भी चीज़ों पे बात होती रहेगी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, अगर सांसों ने वफा दी तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।